और एक तो इनके जो समर्थक हैं, गोबर भक्त हैं, उनके तर्क ही अजीब रहते हैं। अब कह रहे हैं कि चुनाव जीत रहे हैं, चुनाव जीत रहे हैं, जनता खुश है तभी तो चुनाव जीत रहे हैं। अरे भाई, जनता के खुश रहने से, जनता इनके चुनाव जीतने से इसका क्या संबंध है? चुनाव तो पंचायत हॉल में बनराकस भी जीत गया तो क्या उसे जेंटलमैन मान लो? मतलब इनके ना अजीब तरह के तर्क रहते हैं, मतलब तर्क हो तो भी समझ में आए, कुतर्क करते हैं। अब एक जो है गोबर भक्त मिला मुझे, वो कहने लग गया कि महाभारत में, अब देखिए किस तरह से हिंदू धर्म को जो है गलत रूप से प्रचार प्रसार करके अपने लिए वोट बटोरते हैं। अब जैसे देखिए, अब जो है कहते हैं कि महाभारत में जो जो अस्त्र थे सब, उन सब अस्त्रों को इकट्ठा करके एक जगह पर छुपा दिया गया है, और आज उसी का नाम ऑस्ट्रेलिया है। मतलब आप समझिए जो है कि आप इस तरह से समझिए कि जैसे अगर आप ऑस्ट्रेलिया लिखते हैं हिंदी में, ये हिंदी में ऑस्ट्रेलिया ऐसे लिखा जाएगा। अब इसको जो है संधि विच्छेद करते हैं ये, मतलब ऐसे अस्त्र और आलय। अस्त्र मंत्र होता है जो हथियार होते हैं, जो भगवान श्री कृष्ण या फिर अर्जुन गांडी वगैरह यूज करते थे, अस्त्र हो गया। और आलय मतलब होता है घर, और इसीलिए जहां पर इन अस्त्रों को रखा गया उसके घर को आज ऑस्ट्रेलिया कहा जाता है। अब बताइए, अंग्रेजी के वर्ड का संधि विच्छेद हिंदी में करके, और ये जो है हिंदू धर्म का जो है महिमा मंडन कर रहे हैं गलत रूप से। नो डाउट हिंदू धर्म महान है, लेकिन इस तरह से आप उसको जो है प्रचार प्रसार करेंगे, इस तरह का लॉजिक देंगे भोले भाले लोग को, और फिर कहते हैं चुनाव जीत जाते हैं, चुनाव जीत जाते हैं। तो अगर यहाँ पर अस्त्र भंडार है तो इस लॉजिक से तो अडानी भी जो है कोयला खोदने नहीं, इन अस्त्रों को खोदने गया है ऑस्ट्रेलिया में। कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि ये कुतर्क जो है बेसिकली एकदम ही अजीब तरह के देते हैं, जिसका कोई ना और होता है ना छोर होता है। ठीक है। अब जो स्कूल में जो है ये लोग 7 साल से एक वैकेंसी टीचर्स के लिए निकाल नहीं पाए। ठीक है। अब जो है एक नया जो है सिक्का छोड़ा इन्होंने, जिसको इन्होंने ये कह रहे हैं कि विलय करेंगे, मर्जर होगा स्कूलों में। अब देख सकते हैं किस तरह से ये लोग जो है मर्जर कर रहे हैं स्कूलों में। ठीक है। अब इसमें क्या होगा कि बहुत सारे स्कूल मिला के उनको बंद कर दिया जाएगा और एक स्कूल चालू रखा जाएगा, उसमें सारे बच्चों को बुलाया जाएगा। मैं तो कहता हूं कि योगी जी, आप जो है इसी गंगा में आप जो है इन स्कूलों के विलय के साथ साथ आपका जो शिक्षा विभाग है उसका भी विलय कर दीजिए, क्योंकि 7 साल में आप लोग फेल हो चुके हैं, एक टीचर की भर्ती नहीं कर पाए। एक टीचर की भर्ती करने लायक ये विभाग नहीं है, इसका भी विलय होना चाहिए इसी गंगा में। सोचिए उस प्रदेश की हालत क्या होगी जहां पर 7 साल से एक टीचर वैकेंसी नहीं आई। टीचर जो है प्रोटेस्ट कर रहे हैं, धरना दे रहे हैं, उनको धरना भी नहीं दिया जा रहा है, और कहते हैं कि हम जो है यूपी को अलग विकास देंगे। अरे कैसा विकास देंगे बिना शिक्षा के? ऐसे होता है क्या कहीं विकास? किसी दुनिया में किसी देश का विकास बिना शिक्षा के हुआ है क्या? तो इस तरह के जो इन लोग के जो है हालात रहते हैं। अब देखिए विलय में क्या होने वाला है कि बेसिकली उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि 50 से उससे कम स्टूडेंट वाले प्राइमरी और स्कूल को मर्ज किया जाएगा। ये पूरा प्लान 29,000 से ज्यादा स्कूल पर लागू होगा। अब सोचिए, एक तो वैसे ही इन्होंने 7 साल से कोई टीचर वैकेंसी नहीं निकाली है, शिक्षा का जो है पूरा चौपट कर दिया, बेड़ा गर्क कर दिया है। इससे अच्छा तो बिहार है जहां पर 3-4 लाख लोगों की भर्ती ऑलरेडी हो चुकी है। और सोचिए इतने पर भी नहीं माने तो जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं, अगर 29,000 स्कूलों को जो है मर्ज किया जाएगा तो वहां पर टीचर सरप्लस होंगे कि नहीं? मतलब जो जिनकी नौकरी है उनकी भी नौकरी खतरे में है। देना तो छोड़ दिए, जिनको ऑलरेडी दिया हुआ है पहले से कर रहे, उनको भी खतरे में डाला हुआ है इन्होंने, और सिर्फ मर्जर के नाम पर कि विलय करेंगे स्कूलों का। और एक चीज याद रखना होगा कि इस विलय के साथ क्या होगा कि स्कूलों की दूरी बढ़ जाएगी। ठीक है। जो बच्चा घर के आसपास प्राइमरी स्कूल जाके पढ़ ले रहा है, गरीब इंसान, ठीक है, कुछ एटलीस्ट अपना जो है नाम लिखना सीख जा रहा है, अब वो जब दूरी बढ़ेगी तो वो नहीं जाएगा स्कूल। इनको जमीनी हकीकत पता नहीं कि यूपी में बेसिकली ग्राम स्तर पर, गांव के लेवल पर जो है कितनी भयंकर गरीबी है। और इस गरीबी में अगर जब दूरी बढ़ेगी स्कूल की तो उसके साथ दो और चीज बढ़ेगी, और वो चीज सरकार को नोट करना चाहिए कि उसके साथ दो और चीज बढ़ेगी। एक है बाल विवाह और एक है बाल मजदूरी।
ये दोनों चीजें यूपी में बढ़ने वाली है, सिर्फ स्कूलों की दूरी नहीं बढ़ने वाली है। और लड़कियों के हाथ से शिक्षा बहुत दूर जाने वाला है, खास करके SC ST समुदाय और OBC समुदाय। हालांकि गरीब सभी समुदाय में लोग हैं, ठीक है, ऐसा नहीं कि ब्राह्मण गरीब नहीं है यूपी में, ब्राह्मण भी गरीब है, ठाकुर भी गरीब है, बनिया, हर कोई गरीब है वहां पर। तो इस तरह का जो है इन्होंने खेल किया है। एटलीस्ट जैसे प्रयागराज डिस्ट्रिक्ट में 414 स्कूल और लखनऊ में 445 स्कूल को ऑलरेडी आइडेंटिफाई कर लिया इन्होंने कि इनको मर्ज कर देंगे। मतलब जो 414 स्कूल है उसको बंद करके, और जो है वहां पर जो है 50 बेसिकली वहां पर जो है इन 414 स्कूलों को विलय करके आपस में एक स्कूल बनाया जाएगा, या 2 स्कूल बनाए जाएंगे, लेकिन स्कूल बहुत लिमिटेड कर दिए जाएंगे जहां पर बच्चे जाके पढ़ेंगे। अब उतना दूर कैसे जाएंगे, आप विलय करेंगे तो दूरी तो बढ़ेगी ना। और किसकी दूरी बढ़ेगी, ये प्राइमरी स्कूल की दूरी बढ़ रही है। सोचो, प्राइमरी जब बच्चा छोटा होता है, आधार जब उसका बन रहा होता है, और आपने 7 साल से जो वैकेंसी नहीं निकाली है, 7 साल से, ठीक है, तो जो 12,000 हर साल रिटायर हो रहे हैं, उन शिक्षकों की जो कमी हुई है, उसकी वजह से जो पीढ़ी है, जो पीढ़ी अभी चल रही है, जो या फिर इसके कोरोना के पहले वाली पीढ़ी, उन बच्चों का शिक्षा का स्तर किस तरह गिरा होगा। उनको तो अपना नाम लिखने तक नहीं आता होगा। तो इसलिए जो है इन लोग का यही मर्जर है। अब कुछ जरूरी फिगर्स देख लेते हैं हम। देखो जरूरी फिगर्स क्या है। टोटल गवर्नमेंट स्कूल यूपी में जो है 1,40,000 स्कूल है, 1,40,000 स्कूल है, और जिसमें से मर्जर जो है 29,000 से ज्यादा स्कूलों का विलय किया जाएगा। और जब ये विलय करेंगे तो प्रयागराज में 414 और लखनऊ में जो पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर 445 स्कूलों को इन्होंने फाइनलाइज कर लिया। मतलब अभी पायलट प्रोजेक्ट चल रहे हैं, ये कब इंप्लीमेंट होगा, कब इसके रिजल्ट आने शुरू होंगे, कुछ पता नहीं। ऑलरेडी 7 साल से इन्होंने जो है सब बेड़ा गर्क किया हुआ है। अब इसमें जो है एक और सी गुफा छोड़ दिया उन्होंने कि विलय करेंगे। विलय करने की जरूरत क्या है। आप तो कहते हो कि बहुत जाके यूपी में बहुत पैसा है, यूपी में बहुत विकास हो रहा है। हाँ, तो ये 9 लाख करोड़ फिर कर्जा कैसे हो गया, इसका भी जवाब देना चाहिए। ठीक है, इतना भयंकर कर्जे में उत्तर प्रदेश गया हुआ है, और आम आदमी भी कर्जे में ही है। ठीक है, और इसके बाद एक शिक्षा ही एक सहारा है जिसकी वजह से कुछ किया जा सकता है, विकास हो, चाहे वो जो है अर्निंग हो, इकोनॉमी हो, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर हो, सब कुछ डिपेंड करता है शिक्षा पर। और उसी जो बेसिक मूलभूत जो सबसे जड़ है, उसी को इन्होंने काटना शुरू किया हुआ है। कोई ध्यान नहीं, सिर्फ इनसे बुलडोजर चलवा लो, वो भी गरीबों के घर पर, ठीक है, और किसी के घर पर नहीं। तो ये सब चीज है। और अब इनके कुतर्क देखिए। अभी इनके समर्थक क्या जो है सोशल मीडिया पर वायरल करते हैं कि एक कोई महिला टीचर है, ठीक है, तो देखिए एक कोई महिला टीचर है, ठीक है, और ये न्यूज जो है लोग सर्कुलेट कर रहे हैं, सरकारी स्कूल में शराबी मैडम का कांड, बच्चों के सामने किया ये शर्मनाक हरकत। अब ये क्या कह रहे हैं कि ऐसे ऐसे सरकारी टीचर ऐसे काम करते हैं, इसलिए सरकारी स्कूलों को बंद कर देना चाहिए। योगी सही कर रहे हैं। अरे भाई, एक स्कूल में एक टीचर ने कहीं कुछ कर दिया तो उसके बाद सारे स्कूल बंद कर देंगे। इस लॉजिक के हिसाब से तो जो रेलवे दुर्घटना हुई दिल्ली में या फिर प्रयागराज में, तो आपको तो पूरे रेलवे बंद कर देनी चाहिए। या फिर अभी जो प्लेन क्रैश हुआ तो सारे प्लेन बंद कर दो। ये इसमें क्या तर्क है कि एक टीचर ने किया, सरकारी स्कूल के टीचर ने, तो आप सारे स्कूल बंद कर देंगे, सारे स्कूल को जो है सत्यानाश कर देंगे। इसमें क्या तर्क है। इस तरह का कुतर्क दे रहे हैं ये लोग। सरकारी टीचर ऐश करते मजे करते हैं। अरे सारे नहीं करते, कुछ लोग होते हैं हर समाज में, हर फील्ड में कुछ लोग होते हैं, उनकी वजह से पूरा फील्ड ही बंद कर दो। इसमें क्या बात है। तो कोई भी मतलब इनसे सेंसलेस बातें करवा लो, बाकी इन्हें कुछ नहीं आता है। ठीक है, बस इनको हर हाल में सरकार का समर्थन करना है। ठीक है, टैक्स देना है तो सरकार से सवाल भी करना चाहिए। ठीक है, नहीं तो सरकारें बेलगाम हो जाती है। अटल बिहारी वाजपेयी ने कही थी, इनके गुरु थे वो। ठीक है, और वही काम ये लोग कर रहे हैं कि एक सवाल तक नहीं पूछते। बड़े बड़े यूट्यूबर्स हो गए, जो भी है, सब जो है नतमस्तक हुए पड़े हैं। कुछ बच्चे बेचारे जिनको जरूरत है, कुछ लड़कियां, कुछ जो है महिलाएं जिनको रियली में नौकरी की जरूरत है, वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और उसमें जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनको भी ये लोग जो है
गलत बोल रहे हैं, बोल रहे हैं ये लोग फोकट के खाने वाले लोग हैं, इन लोग को बस मजे के पैसे चाहिए। तो भाई मुझे एक बात बताइए, ये जो सरकारी बंगला, ये जो इन लोग को सुरक्षा मिलती है मंत्री को, शिक्षा मंत्री को, ये क्या फोकट का नहीं हुआ? फिर किस चीज के ये लोग ले रहे हैं? 7 साल से एक वैकेंसी नहीं निकाली आपने, तो किस चीज की सुविधाएं आप जनता के टैक्स के पैसे से ले रहे हैं? और ऐसा पूरे देश में ऐसा कोई राज्य नहीं है जहां पर 7 साल से भर्ती ना निकली हो टीचरों की। आप मुझे बता दीजिए कोई भी एक टीचर, कोई भी एक जो है जो राज्य हो जहां पर टीचर वैकेंसी ना निकली हो। बिहार जो कि अति पिछड़ा में आता है, वहां पर भी नीतीश कुमार ने करीब जो है 2.5-3 लाख लोगों की भर्ती कर दी है टीचरों की, बीपीएससी के थ्रू। लेकिन इनसे एक पेपर नहीं हो पाता है, एक भर्ती नहीं भरी जाती है, और जो भरने वाले में तो उसमें भी घोटाला हो जाता है। एक डॉक्यूमेंट पे 26-26 लोग अप्लाई करके बैठ जाते हैं, 26-26 लोग भर्ती ले लेते हैं एक डॉक्यूमेंट पर। अनामिका शुक्ला कांड मैं एक्सप्लेन कर चुका अपने वीडियो में। और एक तो यार आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हो, सब्सक्राइब नहीं करते हो, तो जल्दी सब्सक्राइब करो, लाइक करो, ताकि आपको अपडेट मिलता रहे। अगर आप जो है यूपी टेट या फिर सी टेट टीचर से रिलेटेड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो इस चैनल पर हमारा सारा प्रिपरेशन होता है, ठीक है। तो उसको आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और देखो सवाल ये उठता है कि ये जो हो रहा है, तो ये बेसिकली रिफॉर्म है या रिस्क है? ये जानने वाली बात है कि मतलब ये सरकार रिफॉर्म बोल रही है कि तो रिफॉर्म हो है, हम शिक्षा क्षेत्र में कुछ ये कर रहे हैं, बाकी राज्यों में तो नहीं हो रहा है। क्या वहां पर शिक्षा नहीं है? ये सिर्फ और सिर्फ मैं बोलूं, हो सकता है कोई एक चाल हो, कोई एक बहानेबाजी हो, ताकि भर्ती ना देना पड़े और इसके बाद जो है लोगों को नौकरी बना रखना पड़े और प्राइवेट स्कूलों की मनमानी चलती रहे। 2000-3000 में वो लोग शिक्षा का स्तर गिराते जाएं, ठीक है। और इसके बाद जो है इनकी बल्ले बल्ले ये सत्ता में बने रहे, हिंदू धर्म के नाम पर, हिंदुत्व के नाम पर, ठीक है। और इनके चुनाव तो ये जीत ही जाते हैं, ठीक है, उसमें कुछ नहीं, ऐसे से तर्क दे देंगे, ठीक है। अब सोचिए, अब जो है अंग्रेजी के वर्ड का संधि विच्छेद हिंदी में करके उसका मतलब हिंदू धर्म से जोड़ दे रहे हैं। शायद इसीलिए मोटा भाई ने कहा है कि हिंदी इंग्लिश बोलने वालों को शर्म आएगी। अरे ऐसी अंग्रेजी का जो है चीर फाड़ करोगे तो शर्म ही आएगी ना, अंग्रेजी बोलने वालों को शर्म आएगी। तो कुल मिलाकर जो है स्थिति बहुत डावाडोल है। और चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिलहाल हम तैयारी करते रहेंगे, पढ़ाई करते रहेंगे, एक ना एक दिन संघर्ष रंग लाएगी और ज्यादा हिम्मत छोड़ने की जरूरत नहीं। कुछ बच्चे जो है कमेंट कर रहे हैं कि सर पढ़ाई छोड़ दें क्या? मेरी बात समझो, पढ़ाई वढ़ाई बिल्कुल नहीं छोड़ना है। शिक्षा जन्मसिद्ध अधिकार है, साथ ही साथ जो है ये आपको कहीं ना कहीं अच्छे जगह पर ही लेके जाएगा। भर्ती निकले ना निकले, सरकारें आए जाए, लेकिन शिक्षा का वैल्यू हमेशा रहा है, हमेशा रहेगा, ठीक है। तो आपको पढ़ाई नहीं छोड़नी है, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो है तैयारी हम करते रहेंगे, यहाँ नहीं तो कहीं और तो कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा, ठीक है। तब तक के लिए टेक केयर, बाय।